बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुका है और डुगडुगी तो छोड़िए ढोल भी बज चुका है। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि पंचायत चुनाव 2026 में होना था, मगर वो अब एक साल बढ़ गया है। वो भी बढ़ा है परिसीमन के कारण। और आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं और कौन नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव बिहार के अंतर्गत आने वाले पंचायत चुनाव लड़ने के लिए और मुखिया बनने के लिए या सरपंच या वार्ड सदस्य कोई भी पद पे लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करिएगा और याद रखिए अपने दुश्मनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप सबको पता होगा कि आए दिन बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से ढोल और नगाड़े बज चुके थे। यानी कि सबको पता था कि इसी साल 2 अक्टूबर में चुनाव होने वाली है, मगर आपको वहीं पे रुकना होगा। रुकना इसलिए क्योंकि परिसीमन के कारण से अब चुनाव 2027 में शिफ्ट कर दिया गया है और इस दौरान बिहार की कई पंचायत ऐसे हैं जिनको बदलाव किया जाएगा, यानी कि पंचायत अलग होंगे। मान लेते हैं कि अगर आपकी पंचायत बड़ा है तो अब आपकी पंचायत छोटा किया जाएगा और इसी चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार ने चुनाव को शिफ्ट किया 2027। मगर याद रहे कि 27 में चुनाव होगा ज़रूर, मगर चुनाव आप लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। तो आपको पता होगा कि चुनाव लड़ने के लिए आयु डेट जो कि 21 साल होती है और तकरीबन 21 साल होनी चाहिए और 21 साल से कम व्यक्ति का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और चुनाव वो व्यक्ति लड़ सकते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, और जिनका नाम नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और चुनाव वो व्यक्ति लड़ सकते हैं जिनका पंचायत में ही हो, यानी कि आप मान लेते हैं कि अगर आप दूसरे पंचायत से और दूसरे पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, आपके लिए चुनाव नहीं आप लड़ सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात, आखिर चुनाव लड़ा तो लड़ा कैसे जाए। आपको पता होगा कि बिहार सरकार बहुत डेवलप कर रही है और उसके बाद तरह तरह की चीज़ें लागू कर रहे हैं और उसी बीच में ये परिसीमन के कारण चुनाव को अगले साल शिफ्ट किया गया और अब चुनाव आयु सीमा और हर एक चीज़ का सीमा निर्धारित कर दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि सीमा निर्धारित करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि कई जांच करने के बाद कई ऐसे मुखिया हैं जिन पे केस दायर हुए हैं और उनके ऊपर जांच बैठाया गया है। आपको पता होगा कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि आज से तकरीबन 2 दिन के पूर्व की बात करते हैं, तो बिहार सरकार ने जब रिपोर्ट और जब उन पे जांच बैठाई तो कुछ ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं। उनमें से तकरीबन 12 मुखिया निलंबित कर दिया गया। अब तकरीबन 12,000 मुखियाओं में से 1200 मुखिया पे अभी जांच चल रही है, यानी कि अब उनके ऊपर जांच चल रही है। अब आप कहेंगे कि आखिर घोटाला किस चीज़ का, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि पहला नंबर में घोटाला नल जल योजना को लेकर के है और दूसरे नंबर पे सौर ऊर्जा यानी कि लाइट को लेकर के। आप सबको पता होगा कि बिहार सरकार ने गांव की हर एक पोल में लाइट लगाने के लिए दिया गया था और जिनमें से कई पंचायत ऐसे हैं जहां की अभी तक लाइट नहीं लगा है और लगा है तो तकरीबन ये 1-2 पोल छोड़ के बीच में लगाया गया है और इसी सब चीज़ पे जांच बैठाया गया है। मगर आपको याद रहे, अगर आपके पंचायत में भी अगर भी कोई मुखिया इस प्रकार की काम किए हैं, अगर आप अपने मुखिया की गुनाह को सरकार के साथ आप शिकायत करना चाहते हैं तो आपको सरकार की पोर्टल नंबर पे आप जा कर के सरकार की वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये घोटाला हुआ तो हुआ कैसे। तो आपको बता दें ये घोटाला बहुत बड़ी और सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, वो हुआ है मनरेगा को लेकर के। मनरेगा को लेकर के इसलिए बवाल हुआ है क्योंकि मनरेगा मुखिया शायद करते क्या है कि मनरेगा में हाजिरी तो लगाते हैं आम जनता से, मगर वो पैसे जब उठाते हैं तो आम जनता को 200-300 रुपया दे करके सारे पैसे उठा करके अपने पास ले लेती है और ये भनक सरकार को लग चुका है और इसी सारे चीज़ पे सरकार ने जांच बैठाई है, जिनमें से 12 मुखिया को निलंबित कर दिया गया और 1200 पे जांच चल रही है और तकरीबन आपके बिहार में 12,000 से ज़्यादा मुखिया प्रतिनिधि है। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार चुनाव यानी कि बिहार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब आप कौन सी कार्य कर रहे हैं और कौन सी नहीं, उस चीज़ को अब बिहार सरकार नोट कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार आपको खर्च करने के लिए करोड़ों में रुपया दे रही है पंचायत को डेवलप करने के लिए, मगर पंचायत डेवलप नहीं हो रही है तो बिहार सरकार को घाटा लगती है।
आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आगे तक शेयर करिएगा। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।